हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल। आज के इस वीडियो में हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा जो आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज यानी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी चल रहे हैं और माध्यमिक शिक्षक के अभी चालू होने वाले हैं, तो उसके संबंध में इसमें कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि डबल डिग्री वालों का क्या होगा, जो अति शिक्षक रहते हुए जिन्होंने डिग्री की है उनका क्या होगा, EWS सर्टिफिकेट, आई सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट, उनके संबंध में जिनको होल्ड पर रखा गया था उनका आगे क्या होगा, जो रिजेक्ट हुए उनका क्या हुआ, उन सभी बिंदुओं पर यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनसे शायद आपकी सारी जो प्रॉब्लम है उनका समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। ये आज ही 8 अप्रैल 2021 को भोपाल जो संचालनालय उसके द्वारा जारी किया गया है। सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश को भेज दिया गया है। ये प्रतिलिपि सभी को भेज दी गई है। हम यहाँ पर बिंदुवार समझेंगे कि इन्होंने क्या क्या बात कही गई है कि किस तरीके से ये इन बिंदुओं पर आगे काम करेंगे और जो होल्ड है उनको किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। एक ही सत्र में यदि 2 डिग्री अर्जित करने से तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा WP नंबर 1097712 में प्रस्तुत प्रत्यावर्तन में एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में UGC की 546वीं मीटिंग दिनांक 14/5/2020 को हुई थी, जिसमें एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने को मान्य करने की अनुशंसा की गई थी। अनुशंसा की गई थी मतलब बात रखी गई थी, परंतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होने से UGC द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15/1/2016 के अनुसार, यानी इसके अनुसार 2 डिग्रियों को एक साथ मान्य नहीं किया जाता है, उसी के अनुसार अब भी 2 डिग्रियों को एक साथ मान्य नहीं किया जाएगा। यानी 2 डिग्री वाले हैं जिनका रिजेक्ट हुआ है उनका अब कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं आपका जो PG की डिग्री है आपकी वो किस श्रेणी में है, द्वितीय में है या फिर तृतीय श्रेणी में है। तो तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री होने से, तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा विभाग शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 की अनुसूची में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की शैक्षणिक अर्हता संबंधी विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ B.Ed तथा उसके समकक्ष योग्यता नियत है। यानी कि आपको PG में और B.Ed में द्वितीय श्रेणी चाहिए, ऐसा आपकी जो रूल बुक जारी हुई थी उच्च माध्यमिक शिक्षक की उसमें भी बताया गया था। तो यहाँ पर यदि आपकी डिग्री पर थर्ड कैटेगरी यानी तृतीय श्रेणी लिखा है देन आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पर स्नातकोत्तर डिग्री सह विषय में अर्जित करने में, यानी कि अब विषय संबंधित की कौन सी डिग्री विषय से संबंधित मान्य होगी, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 28/8/2018 की कंडिका 1 में स्नातकोत्तर डिग्री हेतु विषयों को स्पष्ट किया गया था। यानी बताया गया था कि यदि आप इसके लिए अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए देन आपको किस विषय के PG की आवश्यकता है ये बताया गया था। उन विषयों के अनुसार ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु स्नातकोत्तर की डिग्री मान्य की जाएगी। PEB द्वारा जारी रूल बुक में भी शासन के परिपत्र अनुसार स्नातकोत्तर विषय मान्य करने का लेख है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अति शिक्षक के कार्य के साथ साथ डिग्री अर्जित करने से, ये वाला पॉइंट आपको समझना है। थोड़ा इसको हम समझाते हैं। अति शिक्षक रहते हुए यदि आपने डिग्री करी है तब ये क्या कहना चाह रहे हैं। तब ये कहना चाह रहे हैं कि यदि अति शिक्षक ने जिस स्थान पर अति शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है, यानी आप जिस भी स्कूल में या संकुल आपका जहाँ लगता है वहाँ पर आप पढ़ा रहे हो और उस समय आपने कोई डिग्री की है, तो यदि आपने उसी मुख्यालय से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है तो अभ्यर्थिता अति शिक्षक हेतु मान्य किया जाएगा। यानी कि आप जहाँ रह रहे हैं वहीं के मुख्यालय से आपने डिग्री की है। अब वहीं के मुख्यालय से मतलब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये हो सकता है कि जहाँ पर जिस ज़िले में आप पढ़ा रहे हैं उसी ज़िले के किसी कॉलेज से आपने डिग्री प्राप्त की है या फिर उसका डिवीज़न हो सकता है। देन यदि आपने वहाँ से डिग्री की और आपने पढ़ाया भी है देन आपको मान्य किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि यदि अति शिक्षक रहते हुए आपने अन्य मुख्यालय से, यानी जो आपका मुख्यालय था उस मुख्यालय के बजाय किसी और मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में डिग्री की है तो फिर आपको मान्य नहीं किया जाएगा। और ऐसे विद्यार्थियों का ये किया जाएगा कि यदि उनके 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिन पूरे हो रहे, यानी कि 200 दिन तो आपके पूरे हो रहे 3 वर्ष में, अगर ये उन 2 वर्षों के अलावा रहेंगे जिसमें आपने डिग्री की है तो फिर आपको अति शिक्षक में माना जाएगा। और यदि आपके 200 दिन जो हो रहे 3 वर्ष में या इससे ज़्यादा भी हो रहे हैं या 4 वर्ष हो रहे हैं 5 वर्ष हो रहे हैं, आपके 4 वर्ष हो रहे हैं और आपकी 2 साल की डिग्री है और बाकी के 2 वर्ष में आपके 200 दिन पूरे हो तब भी आप मान्य नहीं होंगे। आपके 3 साल क्लियर होने चाहिए अलग से यदि आप किसी और मुख्यालय से आपने डिग्री की है नियमित रूप से, यानी कि वो साल आप छोड़ देंगे, उसके अलावा आपके 200 दिन 3 वर्ष में पूरे हो रहे हैं तो आपको अति शिक्षक में माना जाएगा। और यदि आपके 200 दिन पूरे नहीं हो रहे उन 2 वर्षों को हटाकर जिसमें आपने डिग्री की है या उस 1 वर्ष को जिसमें B.Ed आपने किया है, पहले 1 वर्ष का B.Ed भी होता था अब 2 वर्ष का होता है, तो फिर आपको गैर अतिथि माना जाएगा। यानी फिर डायरेक्ट जो सूची होती है जो डायरेक्ट फाइट करते हैं उनमें
मान्य किया जाएगा, यानी बाहर फिर भी आपको नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट फिर भी आपको नहीं किया जाएगा। तो ये भी नहीं टेंशन लेना है कि हम रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको गैर अतिथि शिक्षक माना जाएगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन कार्य का अनुभव है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपका 3 वर्ष है, उसमें 200 दिवस भी पूरे हो रहे हैं और उसी में आपने डिग्री भी कर ली है, तो फिर आप चाहे उसी विभाग से कर रहे हो तो वो तो आपका ऊपर पहले वाले पॉइंट में क्लियर हो गया कि आपने उसी मुख्यालय से किया तो मान्य किया जाएगा। लेकिन अनादर यानी दूसरे मुख्यालय से है और उसी 200 दिवस में आपके 3 वर्ष का शैक्षणिक सत्र पूरा हो रहा है तो आपको उसका लाभ नहीं दिया जाएगा, फिर आपको गैर अतिथि शिक्षक माना जाएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अतिथि शिक्षकों से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना, यानी कि जो आपका अतिथि शिक्षक का 200 दिवस का कार्य दिवस का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आप प्रस्तुत नहीं करते तो ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसकी अभ्यर्थिता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य नहीं की जाकर उनको डायरेक्ट कैटेगरी से फाइट करना होगा। ठीक है, वो अतिथि शिक्षक में नहीं माने जाएंगे यदि उन्होंने सत्यापन के समय में प्रस्तुत नहीं किया है। अब यहाँ पर देखिए, भर्ती हेतु जारी विज्ञापन तिथि 29/12/2019 के पश्चात अर्जित शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने से, यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक, विज्ञापन जारी इस दिन हुआ था के अनुसार अभ्यर्थियों को दिनांक 29/12/2019 अथवा इसके पूर्व सारी शैक्षणिक योग्यता और आपको एक्सपीरियंस के पहले के होने चाहिए। इसके बाद वाले यानी जिसने 2020 में डिग्री कर ली होगी पीजी, तो वो सोच रहा है कि वेरिफिकेशन इस सत्र में हो रहा है तो वो मान्य नहीं होगा, है ना। तो 2019 इस तारीख के पहले आपकी सारी शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना चाहिए, तभी आपको अप्लाई करना था और तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो रहे थे। अब यहाँ पर EWS प्रमाण पत्र की बात होती है सबसे ज़्यादा कि उसकी वैधता समाप्त हो गई, तो उन्होंने कहा कि जो अपलोड किया था आपने उसकी वैलिडिटी समाप्त भी हो गई EWS सर्टिफिकेट की, तो वो आपका मान्य होगा। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया है। पोर्टल पर अभिलेख अपलोड नहीं होने के कारण, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी कारण में दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किए थे तो फिर से चांस दिया गया था उनको, और या किसी से इस तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं जो कि अमान्य है या फिर मिसप्रिंट है या फिर किसी तरह के, तो उनको फिर से अपलोड करने का चांस दिया गया था। इसके बावजूद भी किसी अभ्यर्थी के द्वारा दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है और उसके पास वैध दस्तावेज उपलब्ध है तो उन दस्तावेजों को सत्यापन अधिकारी द्वारा मान्य कर अभ्यर्थिता मान्य किया जाकर दस्तावेज अपलोड करने हेतु प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किया जावे। तो मतलब यदि आपने अपलोड नहीं किया है या किसी कारण से आप नहीं कर पाए, देन आपका वेरिफिकेशन जब होगा तो यदि आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है तो इससे संबंधित प्रोसेस की जाएगी, तब भी आप बाहर नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 9th नंबर का आपका पॉइंट है, शासकीय सेवाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण, यानी पहले जो किसी का सेवा में कार्यरत है और उन्होंने NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने विभाग का नहीं लगाया है, देन क्या हो सकता है। तो स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो वह मान्य किया जाएगा। अन्य विभागों कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा त्याग पत्र ज्वाइनिंग तिथि के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। त्याग पत्र की स्थिति में पूर्व सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा, यानी कि आपको जब ज्वाइनिंग करनी है उसके पहले तक आप त्याग पत्र यहाँ पर इनको दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 10वां नंबर का आपका पॉइंट है, आरक्षित प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग EWS दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना, यानी आप ये जो सर्टिफिकेट आपके होते हैं OBC के, अनारक्षित प्रवर्ग के, SC ST के, दिव्यांग के, ये आप प्रस्तुत नहीं करते हैं तो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा अन्य राज्य का, पहले ही बता दिया गया था कि अन्य राज्य के आप हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो अन्य राज्य का आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक के अभ्यर्थिता आरक्षित अभ्यर्थी हेतु मान्य नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी को UR यानी जो डायरेक्ट कैटेगरी होती है आपकी उसमें फाइट करना होगा यदि डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करते हैं तो। अन्य राज्य के अभ्यर्थी मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे, ये मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। दिव्यांग का प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा, यानी कि जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा मान्य दिव्यांग का आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 11 नंबर का पॉइंट है, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से अर्जित नहीं करना, यानी कि आपकी जो भी डिग्रियाँ है वो यदि मान्यता प्राप्त संस्था से अर्जित नहीं, आपने प्राप्त नहीं किए, तो यहाँ पर इनका कहना है कि UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर स्नातक उपाधि एवं NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त प्रशिक्षण योग्यता B.Ed D.Ed की अंकसूची मान्य होगी, इसके अलावा किसी और की मान्य नहीं होगी। आयु संबंधी दस्तावेज
के संबंध में, यानी आप आयु संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं, आपकी 10वीं की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, यदि आप किसी और राज्य के स्टूडेंट हैं देन हो सकता है कि आपके मार्कशीट में ना हो। तब इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के बाहर के अन्य राज्य के शिक्षा मंडल से कक्षा 10वीं एवं 12वीं की ऐसी अंक सूची धारण करता है कोई व्यक्ति जिसमें उसकी जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में जो जन्मतिथि के लिए प्रमाण पत्र मान्य होता है वो जन्मतिथि का प्रमाण पत्र आपको दस्तावेज के वेरिफिकेशन के समय लेकर आना है। उससे संबंधित प्रमाण पत्र आयु से संबंधित वैध प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही दस्तावेज मान्य किया जाएगा। तो यहाँ पर ये 12 पॉइंट दिए गए हैं। आई होप इसमें आपको ये समझ में आ गया हो कि इनको लिया जाएगा और किनको बाहर किया जाएगा। तो इसमें रिजेक्ट वाली तो कोई बात की ही नहीं गई है, डबल डिग्री वालों को बाहर कर दिया जाएगा। बाकी यदि आपका अति शिक्षक रहते हुए आपने डिग्री की है और इसके अलावा आपके एक्स्ट्रा दिन हो रहे तो वो मान्य है, और आप उसी मुख्यालय से में काम करते हुए आपने अति शिक्षक काम किया देन आपको कोई समस्या नहीं है। डॉक्यूमेंट संबंधी हमने सारी बात कर ली है। तृतीय श्रेणी का पीजी आपका चलेगा नहीं, यानी स्नातकोत्तर, और यहाँ पर जिनका अभी तक होल्ड हुआ उन सबको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सब चीज़ें हो जाएगी। यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अब जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे इन्हीं सारी कंडीशन के आधार पर होंगे जो ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे कलर इन्फॉर्मेटिव में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।